हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज से हम टीसीएस निंजा प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि टीसीएस की तरफ से 2022 बैच के लिए निंजा की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रिपरेशन सीरीज में हम जो है अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। हम 5 से 10 क्वेश्चन ही करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली है। आप सभी को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब ये टीसीएस निंजा प्रिपरेशन की मैंने जितनी भी यहाँ पर जो चीजें हैं उनको इंक्लूड कर दिया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये एनपीटीक्यू से रिलेटेड नहीं है, टीसीएस से भी रिलेटेड है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल के लिए ये जो पीडीएफ है ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी और ब्लॉग पे भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से कि ए जो है, मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ए इज 20% more efficient than B if the two person can complete a piece of work in 60 days. In how many days A working alone can complete the work? मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि A जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो A है ये 20% मोर इफिशियंट है किससे? बी से। ओके, उन्होंने फिर क्या क्वेश्चन में हमें बोला है, मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ। ए इज 20% मोर इफिशियंट बी है। अगर दोनों पर्सन एक कंप्लीट करते पीस ऑफ वर्क को 60 डे में, तो कितने दिन में ए वर्क करेगा अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क। मतलब अगर ये दोनों मिलके 60 डेज में अगर एक काम को करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 60 डेज में ये दोनों एक काम को करते हैं तो कितने दिन में ए जो है वो यहाँ पे अकेला करेगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि ए जो है वो 20%, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि वो 20% मोर इफिशियंट है, ठीक है, मोर इफिशियंट है बी से। अगर बी पर डे वर्क कर रहा है 100 यूनिट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये 20% जो है मोर इफिशियंट है। तो अगर बी जो है वो वर्क कर रहा है 100 यूनिट पर डे, तो ए जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसी के साथ साथ हम आपको पूरा समझाएंगे। यहाँ पे ए जो है वो 100 यूनिट वर्क कर रहा है, तो मतलब जो बी है वो अगर रोज वर्क कर रहा है 100 यूनिट, हमने ये माना है, तो ए क्या करेगा? 120 करेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टोटली बता दिया है कि हमें 20% के हिसाब से चलना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यूनिट के कंपैरिजन में करेंगे, तो ए अगर 100 मतलब 100 यूनिट काम करता है, तो बी जो रहेगा वो 120 यूनिट्स काम करेगा, ठीक है। हमें ये बात का ध्यान रखना है, इस चीज को आप मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ए जो है वो 100 यूनिट, बी जो है वो 100 यूनिट काम करता है, तो ए जो है वो क्या करेगा? 120 यूनिट काम करेगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 220 यूनिट पर डे की हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम यूनिट के हिसाब से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझने में जो रहेगी इजी रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज बताई कि मान लीजिए अगर बी जो है वो क्या कर रहा है? 100 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो जो ए है वो कितना करेगा? 120 करेगा। आप यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनको कितना टाइम लग रहा है। उनको 60 डेज लग रहे हैं पीस ऑफ वर्क, मतलब एक काम को कंप्लीट करने में, पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में 60 डेज लग रहे हैं। तो अब ए को कितना टाइम लगेगा? देखिए, सो टोटल वर्क अगर हम देखें तो यहाँ पे वो टोटल वर्क कितना करा है उन्होंने? 220 यूनिट करा है। मतलब 100 यूनिट तो बी ने करा है और 120 यूनिट किसने करा है? ए ने करा है। तो यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल वर्क देखना है। टोटल हमें 60 डेज लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम अब हमें सिर्फ ए के लिए निकालना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब हमें सिर्फ ए के लिए निकालना है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा टफ बात नहीं है। बस ये है, हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमने देखा कि बी 100 यूनिट काम कर रहा है, तो ए 120 करेगा। इसके बाद 60 डेज लगते हैं, तो टोटल कितना वर्क हो रहा है? 220 यूनिट्स हो रहा है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया डेज से। उसके बाद अब हमें देखना है अकेले ए के लिए। तो बस अब ए के लिए हमें देखना है, तो सीधा सा हम बस इसे डिवाइड कर देंगे 120 से। और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल 110 डेज जो रहेगा वो ए को लगेंगे एक अकेले काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1110 होगा। बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे रफ कर देता हूँ।
देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस डाउट को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन आस्क व्हाट द टाइम इज, ठीक है, मतलब ये टाइम पूछा गया, अ पर्सन आंसर दैट अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट इज 1/5 ऑफ द टाइम ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब सबसे पहली दोस्तों हमें ये यहाँ पे बात देखना है कि किस टाइप से यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने यहाँ पे बताया है और 1/5 टाइम तो बताया है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, व्हेन आस्क व्हाट द टाइम इज, पूछा गया कि क्या टाइम हो रहा है, तो एक पर्सन ने टाइम आंसर दिया कि अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो लेफ्ट है 1/5 ऑफ द टाइम ऑलरेडी कंप्लीटेड। मतलब कितना अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट है, 1/5 ऑफ द टाइम ऑलरेडी कंप्लीट है। तो टाइम क्या हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने 8 PM 8 AM 12 PM 12 AM दे रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए हम क्या मान लेंगे कि हमारा जो अमाउंट ऑफ टाइम है, लेट अमाउंट ऑफ टाइम, अगर हम यहाँ पे देखें लेट अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लें कि यहाँ पे हमारा जो अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट है वो क्या है, एक्स है, तो हमारा टाइम कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए दोस्तों 24 आवर्स होते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 1/5 ऑफ द टाइम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो हमने क्या करा कि हमारा जो टाइम लेफ्ट है वो कितना है, एक्स है, तो टाइम कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। अब हमको क्या गिवन डेटा दिया है कि 1/5 ऑफ द टाइम ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो 1/5 को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो ऑलरेडी टाइम कंप्लीट हो चुका है उसको हम 24 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब टाइम कितना हो रहा है, तो हमने देखा था कि टोटल टाइम क्या है, 24 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पे टाइम कंप्लीटेड क्या है, 24 माइनस एक्स। तो जब 24 को 4 से माइनस कर देंगे, हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, 4 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे उन्होंने एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए कैसे ट्रिकी है, उन्होंने 8 AM 8 PM 12 PM और 12 AM रख रखा है। अब अगर मैं आपको एक फॉर्मेट के बारे में बताऊं, तो आपने रेलवेज में एक फॉर्मेट सुना होगा कि यहाँ पे 13 को 1 बोला जाता है, जैसे 14 जो है, मतलब 1 को 13 बोला जाता है और 2 को जो है 14। फिर हम यहाँ जानते हैं कि जब हमारा 1 PM होता है, 2 PM होता है, 3 PM होता है, ऐसे ही हमारा जब 24 माइनस 4 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। और अगर मैं इसे रेलवे फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा टाइम 8 PM। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 8 PM। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसे डाउट नहीं है, आपको सिर्फ छोटी सी एक ट्रिक लगानी है जो कि मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था, टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, और याद रखिएगा ये टाइम रेलवे फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेरीमीटर जो है बैक व्हील का वो 9 फीट है, फ्रंट व्हील का 7 फीट है ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस। एक मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे जो पेरीमीटर है बैक व्हील का वो 9 फीट है और फ्रंट व्हील जो है वो 7 फीट है। तो जो फ्रंट व्हील है उसको जो फ्रंट व्हील है उसको 10 रिवॉल्यूशन मिलेंगे, गेट्स 10 रिवॉल्यूशन मोर देन बैक व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक व्हील है उसका उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या है, 9 फीट है और फ्रंट व्हील 7 फीट है। अब फ्रंट व्हील को 10 रिवॉल्यूशन मिलेंगे मोर देन बैक व्हील, तो हमारी क्या डिस्टेंस आएगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लेट जो रिवॉल्यूशन है, मतलब जो फ्रंट व्हील जो बड़ा वाला व्हील है उसके द्वारा रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो लेट जो रिवॉल्यूशन है स्मॉलर व्हील के द्वारा वो हमारा क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि बैक व्हील का उन्होंने क्या बताया, 9 फीट बताया और फ्रंट व्हील का 7 फीट। अब फ्रंट व्हील को 10 रिवॉल्यूशन मोर मिलेगा बैक व्हील से, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या ले लिया, जो हमारा यहाँ पे बिगर व्हील है वो x है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारा स्मॉलर व्हील है उसका x/10 है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगी बोथ व्हील की वो सेम रहेगी। कैसे सेम, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, 7 फीट और 7 फीट सर्टेन डिस्टेंस पे, और फ्रंट व्हील 10 रिवॉल्यूशन ले रहा है, मतलब 9 फीट ले रहा है। तो अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे x+10 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे जो हमारा बड़ा जो स्मॉलर वाला व्हील है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे 9x किसके लिए कंसिडर करेंगे, 9x हम कंसिडर करेंगे जो हमारा बैक व्हील है।
जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 70 इज इक्वल्स टू 2x, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, जब कौन सी टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने बता रखी है कि जब हम डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इंटू 35 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 315, और जब हमारा 7 इंटू 45 रहेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जब हमने स्मॉलर व्हील का निकाला और अब जब हमने बिगर व्हील का निकाला तो हमने उस वैल्यू को कंसिडर करा और हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 315 आ गई। अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से वो कभी कभी क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है। एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, और उसमें कॉन्क्रीट क्रॉस रोड है रनिंग इन द मिडिल ऑफ पार्क, और रेस्ट ऑफ द पार्क यूज्ड हो रहा है लॉन के रूप में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, और जो कॉन्क्रीट क्रॉस कर रोड है मिडिल ऑफ द पार्क, और रेस्ट ऑफ द पार्क यूज हो रहा है लॉन के लिए। अगर एरिया ऑफ द लॉन 2109 स्क्वायर मीटर है, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोड। तो एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो एरिया ऑफ पार्क है, अब हमने यहाँ पे देख लिया 60 मीटर लॉन्ग और 40 मीटर वाइड, तो हम जब एरिया निकालेंगे पार्क का तो वो क्या हो जाएगा 60 इंटू 40, क्योंकि सबसे पहले हमें ये कंसिडर ही करना पड़ेगा, इसके बिना हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ लॉन क्या बताया उन्होंने, लॉन का एरिया है 2109 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे एक और चीज हमें ये बोल रखी है कि उन्होंने बता रखा है कि एरिया ऑफ लॉन 219 है, और यहाँ पे कॉन्क्रीट क्रॉसवर्ड रोड है इन द मिडिल ऑफ द पार्क, और रेस्ट ऑफ द पार्क यूज हो रहा है लॉन के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो एरिया आएगा क्रॉस रोड का, क्योंकि हमें क्रॉस रोड का एरिया भी निकालना है, तो हमें इसको और इससे माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 2400 को 2109 से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 219 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्रॉस रोड का एरिया रहेगा। अब हमें विड्थ निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारी विड्थ है, ठीक है, जो हमारी विड्थ है उसको हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनी थी, क्या इक्वेशन बनी थी, हमने यहाँ पे क्या करा था, ये 60x इंटू 40x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, देखिए इक्वेशन हम यूं बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो है एरिया निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है, हमने एरिया ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये हमारी वैल्यू हो गई 291। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 60x हो गया, 40x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और 291। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा, बस हमने इक्वेशन बनाई है और इस टाइप से उसे सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी है जो कि ओरिजिनली 99 ईयर्स के लिए लीज पे और 2/3 ऑफ टाइम पास्ड इक्वल टू 4/5 ऑफ द टाइम टू कम, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर टू गो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जो कि ओरिजिनली 99 ईयर लीज पे है और 2/3 ऑफ द टाइम पास्ड इक्वल हो गया 4/5 ऑफ द टाइम इज कम। मतलब जब वो आए थे तो 4/5 ऑफ द टाइम के और 2/3 ऑफ द टाइम पास्ड हो चुका है, वो किसके इक्वल है, जब वो 4/5 ऑफ द टाइम के, तो कितने ईयर्स हो गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब हम क्या मान रहे हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे कि x जो है मतलब क्या हो रहा है कि ईयर्स जो है वो पास्ड हो चुके हैं, ठीक है, और y जो है वो मतलब यहाँ पे ईयर्स क्या रहेंगे, गो रहेंगे, मतलब चल रहे हैं। इसी के साथ साथ अब हम जो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि हमें ये दे रखा है 2/3 टाइम ऑफ x, ठीक है, हमने x क्या मान लिया जो पास्ड हो गए हैं, और वो किसके इक्वल है 4/5 ऑफ y, 4/5 मतलब 4/5 टाइम ऑफ गोइंग ईयर। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x डिवाइड बाय 5, x/5 और y, हमारे पास इस टाइप से ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी x के इक्वल रहेगी। अब दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, अब x की वैल्यू ये है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी ओरिजिनली 99 ईयर्स के लिए लीज पे है, तो हमें पता है कि x क्या है, पासिंग ईयर है, और y क्या है, गोइंग ईयर है।
तो अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। हमने एक इक्वेशन यहाँ पे बनाई है। ये इक्वेशन हमने क्यों बनाई है, क्योंकि x पासिंग ईयर है और y गोइंग ईयर है। ठीक है, x जो है वो पास होगा और y ईयर जो गो है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 99 के बराबर है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 5 बराबर y, और y की वैल्यू कुछ भी नहीं है 99 है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी 45 ईयर्स। तो मतलब यहाँ पे टोटल क्या हो गया है, 45 ईयर्स जो हो गए हैं वो हो चुके हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्रिपरेशन वीडियोस के लिए आप तैयार रहिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आने वाली वीडियोस में हम कुछ नई ट्रिक्स का यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।